जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? जी जनाब, तो कल मार्केट में एक जाली पंप लाया गया था जो कि फोमो पंप कहलाता है। आपको पता है कि मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम देखें, आ रहा है 4.27 बिलियन। लेकिन मार्केट पंप ऐसे हो रही थी जैसे कि बीटीसी अब रुकने वाला नहीं है, शायद $50,000 पे चला जाएगा। लेकिन ये सारी ना एक चाल होती है। जो वेल्स होते हैं बड़े बड़े या एक्सचेंजेस की ये चाल होती है। देखिए देखिए, 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ फैलाई गई थी कि मार्केट यहाँ से डंप करने के 99% चांसेस हैं, मार्केट क्रैश कर जाएगी। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आई है तो मोस्टली लोग जो हैं वो शॉर्ट लगाते हैं। ठीक है, शॉर्ट के ट्रेड्स लगाते हैं। जब इतनी ज़्यादा तादाद में शॉर्ट्स की ट्रेड लगती हैं तो एक्सचेंजेस को प्रॉफिट देना पड़ता है। ठीक है, एक्सचेंजेस प्रॉफिट इतना कहाँ से देंगी? तो इस वजह से फिर जब इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स की ट्रेड लगी हूँ तो एक्सचेंजेस क्या करती हैं, एकदम से मार्केट को पंप किया। पहले शॉर्ट्स वाले लिक्विडेट हो गए, उसके बाद जैसे ही फिर लोग लॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं तो फिर एक जो विग है वो रेड लगाते हैं नीचे को, और लॉन्ग वाले भी लिक्विडेट हो जाते हैं। उनको लिक्विडेट करने के बाद उसके बाद फिर एक हल्का हल्का सा पंप देते हैं मार्केट के अंदर, जिससे लोग पैनिक होते हैं कि हम छोड़ भी नहीं सकते, हम लगा भी नहीं सकते। ठीक है, वो फिर उसमें जो एंट्री लगाता है वो किसी भी टाइम उसके बाद दोबारा फिर मार्केट नीचे आ जाती है। अभी मार्केट ऊपर जाने के कोई मजबूत चांसेस नहीं हैं। ज़रूर ऊपर गई है मार्केट, 17,200 को क्रॉस किया है मार्केट, 17,300 को भी क्रॉस कर गई थी। ठीक है, 400 के करीब चली गई थी, वहाँ से फिर वापस आई। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी और कंफर्म था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका 18,000 के ऊपर एक बहुत बड़ी रुकावट है। वहाँ तक तो जाने की उम्मीद है, लेकिन वहाँ तक तब जाएगी जब मार्केट में वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के बगैर वहाँ तक भी नहीं जा सकती मार्केट। तो इसलिए मुझे तकरीबन उम्मीद थी कि ये यहीं से कहीं से इसको रिजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक फोमो पंप था, एक फेक पंप था जो कि एक्सचेंजेस खुद देते हैं पंप, और लोगों को लिक्विडेट करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इन्हीं चीज़ों को देखना होता है। हाँ, आर्ट कोइन में कल बहुत बड़ा एक पंप आया है जिसमें गाला जो था ये कोई 78% तक पंप हुआ है। ये देखें, गाला 78% तक पंप हुआ था, लेकिन अभी जो है ये वापस आ चुका है 19% पे। और सोलाना कल बहुत अच्छा पंप हुआ है, उसके बाद ये $17 तक गया था। कुछ दिन पहले ये $8 पे था, जिस दिन मैंने अपने ग्रुप में ये बताया था कि सोलाना और डॉज, मैटिक, ये और डॉट, ये कॉइन्स आपको लॉन्ग टाइम होल्ड करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो इसी तरह ये देखें सोलाना, अभी जिस दिन मैंने वीडियो बनाई 4-5 दिन पीछे, आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा। ये देख लें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डेली कैंडल, डेली कैंडल में ये देखें, एक हफ़्ता पहले तकरीबन ये $8 पे आया था। ठीक है, ये देख लें, और अभी ये कल $17.5 तक गया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस अक्टूबर नवंबर में ये 200 को भी क्रॉस कर गया था। $200 को ये क्रॉस कर गया था, तब मैंने $26 पे इसकी बाइंग की थी, और 200 प्लस में जाके मैंने सेलिंग की और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था इसमें से। तो अभी भी मेरी इसमें जो बाइंग हुई है वो स्टेप्स के अंदर हुई है। कुछ मैंने बाइंग की हुई है सोलाना की, उसमें स्पॉट के अंदर कुछ मैंने बाइंग की हुई है $38 पे, कुछ की है $32 पे। मैं स्टेप बाय स्टेप बाइंग करता रहता हूँ।
ठीक है, सोलाना में कुछ मेरी $32 पे है, उसके बाद $26 पे भी है, $22 पे भी है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी ये 16-17 डॉलर की रेंज में इधर भी मेरी बाइंग है। मेरी $12 के ऊपर भी मेरी बाइंग है, $8 के ऊपर भी बाइंग है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाइंग करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने बाइंग ऑर्डर लगा के छोड़े होते हैं, उसमें बाइंग हो जाती है मेरी। अकेला सुलाना ही नहीं, डिफरेंट्स के अंदर मेरी एंट्रीज़ हैं। ये मैं अपनी एंट्रीज़ बता रहा हूँ, किसी की एंट्रीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कौन क्या करता है वो खुद समझ बूझ रखता है। आप लोग कोई भी हैं, देखिए आप लोगों को बताना मेरा काम बनता है। आप अपनी वेरिफिकेशन करें, अपना सोच समझ के आपको अगर लगता है कि एंट्री लगानी चाहिए तो आप लगाएं, और कभी भी इस मार्केट के अंदर वो पैसा ना लगाएं जिससे आप सरवाइव कर रहे हैं। आप इस मार्केट के अंदर वो पैसा लगाएं जो आपके पास सेविंग है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपके पास इमरजेंसी के लिए काम आने वाला नहीं है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर आप अगर लॉन्ग टाइम खेलेंगे, पैसा लगाएंगे, होल्ड हो गया है तो उसको आप वेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये मार्केट ऐसी है। और इसके अलावा जनाब इसमें आ जाते हैं जी डॉज। जी, तो ये डॉज देखें, डॉज में बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इसको एलन मस्क सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये कोई इसको हल्का ना। तो ये डॉज जो है इसको एलन मस्क सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे इसके पीछे कोई और ख़ास वजह नहीं थी। डॉज इतना पंप हुआ, इसकी वजह यही थी कि इसको एलन मस्क ने सपोर्ट किया है। तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में देखो कि मे बी कि वो अपना, आपको पता है कि ट्विटर भी उसने ख़रीद लिया था। ट्विटर में कोई पेमेंट्स वगैरह का मेथड उसने बताया था कि मैं इस डॉज कोइन के थ्रू करने वाला हूँ, तो उसमें फिर अच्छा खासा ये और ऊपर जाएगा। क्रिप्टो मार्केट कभी भी जो आप सोचते हैं उस तरीके से नहीं होती, हमेशा ये ऑपोजिट होती है। इस मार्केट के अंदर आप अगर सोचते हैं, एनालिसिस को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, तो उस हिसाब से ही मार्केट ये नहीं चलती। क्रिप्टो मार्केट जो है वो 90% न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मैं अगर ये कहूँ कि 99% न्यूज़ के ऊपर चलती है तो ये भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये, एक सेकंड में एक चीज़ दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। अच्छा, मैं न्यूज़ की बात कर रहा था, तो मार्केट ये न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा जो है ना इन्हिसार करती है। फ़र्ज़ करें जितना मर्ज़ी एक अच्छा बुलिश कॉइन है, अगर उसमें एक न्यूज़ आ जाती है, किसी भी वेल्स के थ्रू न्यूज़ निकल आती है, यूएसए से कोई न्यूज़ निकल आती है, ठीक है, उसके अपोजिट, उस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रैश आ जाएगा। इसी तरह कि अगर कोई भी किसी चीज़ को, गिरती हुई चीज़ को सपोर्ट कर देता है, एक न्यूज़ आ जाती है अच्छी, तो वो पंप कर जाएगी। ये एक न्यूज़ के ऊपर मार्केट ज़्यादा इन्हिसार करती है। तो जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें तो एक न्यूज़ की ही एक सहारा होती है, क्योंकि मार्केट का जो हाल हुआ पड़ा है। अच्छा, आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि पिछले दिनों FTX क्रैश हुआ है, और उसके बाद बाइनांस का फंड चल रहा था, तो जितना हल्का सा झटका लगा था FTX को और वो बैंकरप्ट हो गया था, तो बाइनांस को उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा है, लेकिन बाइनांस कायम रहा है। CZ बाइनांस जो इसका मालिक है वो कायम दायम रहा है, तो अब इसके ऊपर से ख़तरा टल चुका है। हाँ, एक बात जहन में रखिएगा कि एक्सचेंजेस जितनी भी हैं, चाहे बाइनांस है, कोई भी एक्सचेंज है, ये किसी भी टाइम कहीं पे भी जाके ये बंद हो सकती हैं। आपका फ़ंड जो है वो ज़ाया हो सकता है। अपना फ़ंड वॉलेट में रखा करें और एक्सचेंजेस पे वही रखें जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं, इन
को देखें, कोई भी जितना, अब सी बैंकमैन फ्राइड जो है उससे गिरफ्तार भी हुआ है, अमेरिका में भी पहुंचाया गया है, लेकिन वो बेल पे बाहर आ गया है। लेकिन देखें, अब उसके केस चलेंगे साल साल, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह है कि है, इससे आप बचें, वही पैसा रखें एक्सचेंजेस के अंदर जो जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज़ दूसरा पैसा अपना एक्सचेंजेस के अंदर ना रखें, वॉलेट्स के अंदर रखें। तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, कभी भी ना ख़त्म होने वाली मार्केट है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि बिटकॉइन जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, और जो अदर कॉइन्स हैं वो एक्सचेंजेस के कॉइन हैं। जो एक्सचेंज के कॉइन्स होते हैं उन पे आप बिलीव ना किया करें, चाहे जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, जितना भी अच्छा हो। देखें, FTX जो है वो दुनिया की सेकंड बड़ी एक्सचेंज थी बाइनांस के बाद। वो अगर बैंकक्रप्ट हो गई है एक चुटकी के बजने के दौरान, ठीक है, एक सेकंड भी नहीं लगा और वो क्रैश हो गई और क्लैप्स करके, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गई। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक बात याद रखना कि बाइनांस ख़त्म हो जाए या कोई भी ख़त्म हो जाए, बिटकॉइन ख़त्म नहीं होता। उसकी वजह ये है कि बाइनांस बिटकॉइन की वजह से है, बिटकॉइन बाइनांस की वजह से नहीं है। ये एक्सचेंजेस हैं, ये आपको ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, हमें ख़रीदने का और बेचने का एक ज़रिया मुहैया कर रही हैं। एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म दे रही हैं जहाँ से हम अपनी चीज़ सेल भी कर सकते हैं, हम ख़रीद भी सकते हैं। हम एक मंडी है, मंडी में हम लोग जो है वो अपनी चीज़ें बेचते भी हैं और लोग ख़रीदने वाले भी आते हैं, ठीक है। जबकि मंडी ना हो तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह है, बिटकॉइन जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, एक्सचेंजेस के कॉइन जो हैं वो एक्सचेंज के करप्ट होने से वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बिटकॉइन नहीं जा सकता। बाइनांस, कुछ लोग कह रहे थे कि जी बाइनांस जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी, बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बाइनांस ख़त्म होता है तो जो बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर आपका फ़ंड पड़ा हो वो ख़त्म हो सकता है, वो ज़ाया हो सकता है, अदरवाइज़ बिटकॉइन नहीं ख़त्म हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अब फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर बाइनांस बैंकक्रप्ट होता है या कुछ ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, हो भी सकता है, ऐसा होता है, तो उस सूरत में एकदम क्रैश आएगा। लेकिन उसके बाद BTC के अंदर बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि जितने लोगों का बाइनांस के ऊपर फंड पड़ा होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर BTC की सूरत में पड़ा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ज़ाहरी बात है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जब लोग बाहर आएंगे, ठीक है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ कभी ना सोचें कि क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी या बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा। एक्सचेंजेस आने जाने वाली चीज़ है, एक्सचेंजेस से क्रिप्टो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, क्रैश आ सकता है, मार्केट डाउन जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो जाए। दुनिया इसको दिन ब दिन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। आपको पता है कि इंडिया में रेगुलर है क्रिप्टो, 30% टैक्स है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ इसको रेगुलर कर रही हैं, तो इस पे टैक्सेस लग रहे हैं, तो पेमेंट मेथड ये बन रहे हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैकडोनल्ड्स और शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनके अंदर ये क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। तो ये फ्यूचर में एक डिजिटल वे है, पेमेंट मेथड है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, आप रिस्क लें थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इसको। अच्छा जी, कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि डॉट जो है ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ये कभी भी पंप हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जनाब सैंड है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैटिक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आडा है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और डॉज, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके पीछे एलन मस्क है, और जब भी उसने छोटी सी न्यूज़ दी है तो ये इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, मैंने बड़ा प्रॉफिट कमाया है इसमें से।
अच्छा, आप लोगों को बताऊं कि जब FTX क्रैश हुआ है तो तब मैंने FTT टोकन, उसका जो टोकन था वो क्रैश हो रहा था, तो वो न्यूज़ आने के बाद मैंने उसको शॉर्ट में ट्रेड लगाई और उसमें उसमें से मैंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला है। और $1000 प्लस मैंने उसमें से प्रॉफिट निकाला है। इसी तरह सोलाना बड़ा अच्छा है। और आल्ट कोइन में से ये हो गए XEC। ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम होल्ड करें। ये शिबा इनो से भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और डॉज से भी अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जनाब चलें जी, अब इसमें ये वेव्स, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। और वेव्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये इसने मोस्टली प्रॉफिट दिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, ये प्रीवियस बड़ा हाई मारा है इसने। ये देखें $63 तक गया हुआ है ये। और इसकी बैक बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये मोस्टली छोटे छोटे पंप देता रहता है। वेव्स के अंदर छोटे छोटे पंप्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, ये देखें। और इसमें एंट्री आपकी ज़ाया नहीं जाएगी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, कोई भी एंट्री लेते हैं, मेरा काम है बताना। मैं अपने जो सर्च है उसके मुताबिक आपसे डिस्कस करता हूँ। आप लोग अपना लाजमी इसको रीड करें, सोचे समझें, उसके बाद एंट्रीज लगाएं। किसी के भी लॉस और प्रॉफिट का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी एक चैनल के ऊपर जो मेरी सर्च है, मेरे एनालिसिस होते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ और इसको देखता हूँ, समझता हूँ, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। तो टाइम नहीं मिलता आजकल, मैं कुछ बिज़ी हूँ, कुछ मसरूफियात हैं मेरी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। और कुछ मैं अपने प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट से मैं ट्रेड करता हूँ, उनके लिए कुछ सेटअप में मैं बेहतरी ला रहा हूँ, जिस वजह से कुछ मेरी मसरूफियात हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन खैर इंशाल्लाह रेगुलर हो जाएंगे इस पे भी। तो आप लोगों को सिग्नल्स भी प्रॉपर दिया करेंगे जी, आपको ट्रेनिंग भी दिया करेंगे। अभी ये ना तो मेरी कोई ट्रेनिंग की वीडियोस हैं, ना ही ये कोई सिग्नल्स की वीडियो हैं। जस्ट एक मैं मार्केट को देखते हुए वैसे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने वीडियो बना ली है। बाकायदा हम आप लोगों को ट्रेन भी देंगे, ट्रेन भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको सब कुछ समझाएंगे और आप लोगों को क्रिप्टो का ट्रेन कर देंगे क्रिप्टो के मतलब। ठीक है, आप लोग भी प्रॉफिट कमाया करेंगे मेरी तरह जनाब। तो लेकिन यह है कि कुछ बस टाइम टेबल नहीं बन रहा, बनाते हैं इंशाल्लाह अनकरीब, और आप लोगों से मिलते हैं फिर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।